हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से मोशन को कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें दो मोशंस को जानना बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट जो है वो पीरियाडिक मोशन है और दूसरा जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है, जो कि पीरियाडिक मोशन की सब कैटेगरी में आता है। वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस पीरियाडिक मोशन की बात करते हैं उसकी डिफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोग फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, आप लोग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो होती है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये एक तरह से पीरियाडिक मोशन होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो हर साल घूमता है अपने हाफ पॉइंट से, फिर एक साल बाद अर्थ आ जाता है। तो इस तरह की जो अर्थ की मोशन है वो हर साल बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो इसको हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। तो इस तरह से पेंडुलम की एग्जांपल बार बार बुक्स में देखते हैं ना। पेंडुलम की एग्जांपल हम देखते हैं तो उसके लिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने मीन पोजीशन लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मैं इस बॉक्स को डिस्प्लेस करूं एक पॉइंट से उस मीन पोजीशन से, तो वो इस तरह दोनों एक्सट्रीम तक पहुंचेगा। वो कभी नेगेटिव एक्सट्रीम तक आएगा, कभी पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, और दूसरी बात ये कि ये अपने मीन पोजीशन से होके जाएगा। तो ये अपने आप को बार बार उसी पॉइंट से होकर ले जाती है। तो इसको हम पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप देख लें। ये भी मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया हुआ है, और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, अपनी मीन पोजीशन से होके जाता है। तो ये बार बार उसी पॉइंट से रिपीट होके जाता है, तभी ये पीरियाडिक मोशन कहलाता है। जिस तरह की ये वेव मैंने बनाया हुआ है, ये वेव भी इसी तरह मीन पोजीशन से ऊपर नीचे हो जाता है। तो पीरियाडिक मोशन की ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इसके मुकाबले में बहुत ही रैंडम एग्जांपल ले लूं, आप लोग हर रात सोने से ठीक आधा घंटा पहले टेंशन लेते हैं। टेंशन किस वजह से लेते हैं? कल मेरा पेपर है, कल रिजल्ट का क्या बनेगा, और इस तरह से बहुत से मामलात आप लोगों के दिमाग में चल रही होती है। तो उसी वजह से हर ठीक आधा घंटा पहले आप लोग टेंशन लेते हो। तो वही टेंशन वो रोजाना उसी टाइम आप लोग लेते हो, तो ये भी एक तरह से पीरियडिसिटी हुई। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्कूल टाइमिंग जो है वो 8 बजे है, तो वो हर सुबह 8 बजे ही स्कूल खुलेगी। तो ये भी एक तरह से पीरियडिसिटी है। तो ये तो रैंडम एग्जांपल्स हो गई। अब बाजों का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इंसेक्ट हमें बहुत तंग करती हैं। इंसेक्ट की बार बार बात होती है, तो हम उसी इंसेक्ट को लेते हैं और वो एक दीवार पे चढ़ता है फॉर एग्जांपल, और फिर नीचे आता है। तो उसकी अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से बताते हैं। अगर हम उसकी इंसेक्ट की बात करते हैं ना, इंसेक्ट, तो उसकी अगर हाइट वर्सेस टाइम की ग्राफ हम ले लें, तो वो कुछ इस तरह से है कि वो 2 सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल ऊपर चढ़ता है, 2 सेकंड के लिए वो नीचे आता है, 2 सेकंड के लिए ऊपर जाता है, 2 सेकंड के लिए वो नीचे आता है। तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है उसका। और उसकी अगर हम हाइट को मापना चाहते हैं तो हाइट के लिए इक्वेशन है VIT प्लस हाफ GT²। तो यहाँ पर हमारे पास इससे हम हाइट इसकी माप सकते हैं, और जो फॉर एग्जांपल ऊपर जाता है ये जी जो है, ये हम प्लस और नेगेटिव ले सकते हैं। ऊपर जाता है तो नेगेटिव लेते हैं, और नीचे आता है तो VIT माइनस हाफ GT² उसकी इक्वेशन ये होगा। और या दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर एक बच्ची की बात करें, हम एक किड वो स्टेयर चढ़ता है, और वो फॉर एग्जांपल एक स्टेप ही चढ़ता है। तो एक स्टेप वो फॉर एग्जांपल उसकी अगर हाइट और टाइम की अगर हम बात करें, तो वो फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के लिए नीचे वाली स्टेप में होता है, फिर 2 सेकंड के लिए वो ऊपर होता है, फिर 2 सेकंड के लिए वो नीचे होता है, और फिर 2 सेकंड के लिए वो ऊपर होता है, इस तरह से। तो फिर फॉर एग्जांपल इस तरह से वो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ बनता है। तो जरूरी नहीं कि हर ग्राफ जो है वो साइन कॉस या इस तरह से ग्राफ आते हैं। इस तरह से भी ग्राफ जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस कहलाती है। तो पीरियोडिक फंक्शंस वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं,
रेक्टिलिनियर मोशन भी में भी हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। तो ये सारे मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। अब अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या चीज होती है? तो ये जो मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाती है? इसकी टाइम पीरियड कहलाती है। तो टाइम पीरियड की अगर डेफिनेशन हम इस तरह लिख लें, द मिनिमम टाइम required for an object to complete one rotation। तो ये टाइम पीरियड की डिफिनेशन हो गई। जो मिनिमम टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाती है। अब अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पे बात करें, तो रिप्रेजेंटेशन में हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और उसमें हम फंक्शंस को लेंगे। फंक्शन किस चीज का? अगर एफ ऑफ टी में ये टी टाइम पीरियड को जाहिर करती है, एफ ऑफ टी में अगर हम टाइम पीरियड को जोड़ दें तो ये रिजल्ट हमारे साथ सेम आएगा। वही दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा हर एफ ऑफ टी प्लस टी, यानी टाइम टी के बाद अगर मैं इस तरह लिखूं, एफ ऑफ टी प्लस टू टी के बाद, ये टू टी के बाद मतलब दो दफा टाइम गुजरे तो वही रिपीटेशन आएगा। तो ये फिर दोबारा रिजल्ट हमारे साथ सेम ही होगा। तो अब ये फंक्शंस हमारे साथ बहुत सारे हैं। फंक्शंस में हमारे साथ अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस जिस तरह के एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब एक्सेट्रा, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, तो ये सारे फंक्शंस जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे अमूमन जब हम लेते हैं मोस्टली वो हम दो फंक्शंस लेते हैं, एक साइन फंक्शंस हम लेते हैं और दूसरा कॉस फंक्शन हम लेते हैं। साइन के लिए ग्राफ ये है और कॉस के लिए ग्राफ ये है। तो ये आप देख ले, साइन फंक्शन जो है वो हर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर ये आता है, फॉर एग्जांपल ये पहले ऊपर जाता है, फिर मेन पोजीशन, फिर नीचे आता है और फिर मेन पोजीशन, तो ये एक तरह से एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और ये हमारे साथ साइन वेव जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शंस है। ये सर्कल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये लेंथ जो है यहां से यहां तक ये 2 पाई है। तो इस पॉइंट के बाद ये दोबारा ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो साइन फंक्शन जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा के साथ अगर मैं 2 पाई को जोड़ दूं तो ये हमारे पास दोबारा साइन थीटा ही रिजल्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि ये अपने आप को दोबारा 2 पाई के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करता है। तो रिजल्ट हमारे पास वही आएगा। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस फंक्शन भी साइन फंक्शन की तरह है, लेकिन साइन और कॉस में सिर्फ इतना फर्क है कि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है। बाकी ये इसमें भी 2 पाई भी कवर होता है और अपने आप को रिपीट करता है। तो ये तो हो गया साइन थीटा थीटा की फॉर्म में। तो हमें इस थीटा की फॉर्म में तो नहीं लिखना, हमें टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना है। तो टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर हम लिखें साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा इज फॉर सर्कुलर मोशन। तो थीटा की जगह हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है ओमेगा टी। तो ये किस तरह? ओमेगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा डिवाइडेड बाय टी के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल में घूमता है एक ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिग्री कितने टाइम में कवर किए हुए हैं सर्कुलर मोशन करते हुए, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये टी जो है इस साइड पे आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये हमारे साथ इस तरह से यहाँ पे लिख दिया थीटा की जगह। तो ये हमारे पास साइन ओमेगा टी की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से अगर मैं साइन ओमेगा टी में
2 पाई को जोड़ दूं तो रिजल्ट फिर हमारे साथ वही आएगा, रिपीट करेगा अपने आप को। तो इस तरह से साइन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर cos ओमेगा टी को ले लूं, cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी में भी अगर हम 2 पाई को जोड़ दें तो रिजल्ट हमारे पास वही आएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर हम ओमेगा को कॉमन ले लें, फॉर एग्जांपल ये cos वाला कंसिडर कर लेते हैं, बाकी दोनों सेम ही है, तो हम cos वाले ही कंसिडर करते हैं। अगर हम इससे ओमेगा को कॉमन कर लें तो ये हमारे पास t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। तो अब अगर हम फर्स्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे कंपेयर इसके साथ कर लें तो वो कुछ इस तरह से था, f(t) तो वो कुछ इस तरह से था, f(t) जो है वो इक्वल था f(t प्लस t)। यही बात हुई थी ना। तो ये हमारे पास फंक्शन है t प्लस t, तो टाइम पीरियड हमारे पास इस चीज के बराबर आ गया, 2 पाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हम टाइम पीरियड हमारे पास इस तरह से मैयर होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम मापना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इसकी यूनिट है वो सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी वो टाइम पीरियड के उल्टा होती है। तो हमारे पास अगर हम इस तरह लिखें तो 2 पाई टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पे ये जो ओमेगा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो हमने क्या क्या चीज डिस्कस की इस लेक्चर में? सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की हमने। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो मोशन की जरूरत होती है, जो एक पीरियोडिक मोशन होता है, दूसरा जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, जो कि सब कैटेगरी में आता है पीरियोडिक मोशन के। दूसरा हमने उसकी वो टाइम पीरियड की बात की, उसकी टाइम पीरियड क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ तक काफी है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।